Hi everyone, this is Gautam this side, your mentor for accountancy, and here we are on at day 7 of our learning of partnership. I hope आपको day 6 तक समझ आया होगा. मेरे day 6 सबसे बेस्ट लेक्चर था क्योंकि न्यूमेरिकल्स था. तो ना I'm energetic when I'm moving towards day 7. तो day 6 तक हम लोगों ने सम्स डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो एक पॉइंट अपने दिमाग में डालिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन विच कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल. दो चीजों से इफेक्ट होता है, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल. ठीक है, लेकिन IOC खाली तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, बिकॉज इट इज एन अप्रोप्रिएशन आइटम. अब डे 1 2 3 4 और 6 में डाउट आया कि जब सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ये IOC अप्रोप्रिएशन आइटम क्यों है. तो समझो, अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है जब प्रॉफिट होगा तब देगा. तो IOC हम लोग किसको दे रहे हैं? पार्टनर को. तो घर में नहीं होता है क्या, जब गेस्ट लोग आता है तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, तो तुमको अचानक से ज्यादा भूख लग जाता है और तुमको मन करता है तुम खाए, पर घर वाला क्या बोलता है, पहले बाहर वाला खाएगा फिर तुमको मिलेगा. एग्जैक्टली वही लॉजिक है कि जब तक तुम बाहर वाला का पेमेंट नहीं किया है, तुम अपने लिए पेमेंट कैसे ले सकते हैं. उसके लिए जो भी रुपया हम लोग पार्टनर्स लोग को देता है ना, हम लोग उसको अप्रोप्रिएशन आइटम मानता है, विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. दैट इज द लॉजिक कि ये जो जितने भी रुपया पार्टनर्स को दे रहे हैं हम लोग इनको अप्रोप्रिएशन आइटम ट्रीट करते हैं, बिकॉज वो घर वाला है, वो बाहर वाला नहीं. और घर वाला को खाली रुपया तब मिलेगा जब बिजनेस रुपया कमाएगा, सारा बाहर वाला को देने के बाद. ये लॉजिक था. चलिए, अब IOC का पॉइंट क्या था? IOC लॉस के टाइम पे पे नहीं होगा. IOC का रेट मेंशन होना पड़ेगा इन द पार्टनरशिप डीड. अगर IOC क्लोजिंग कैपिटल दिया तो IOC नहीं निकलेगा. IOC किस कैपिटल पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे. और वो दो चीज से इफेक्ट होगा, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल. परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल. ठीक है, अब हम लोगों ने दो एग्जाम्पल किया था. मेरा अपना बुक खोल लेता हूं मैं एक बार फटाफट से, जितना मेरे को याद है. मैंने आपको दो होमवर्क क्वेश्चंस करने दिया था लास्ट क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और क्लास वर्क का मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया था. तो एक बार ये होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन से क्लास शुरू करते हैं आज का. गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म. देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2021. भगवान को थैंक यू, क्योंकि ये क्या कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल. परफेक्ट. वेयर रुपीज 5,60,000 एंड 4,75,000. तो ये गिरीश एंड सतीश का ओपनिंग कैपिटल हो गया है. ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. हम लोग होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. एक सेकेंड, ये मेरा NPO वाला खुल गया क्या? आज ये वाला खुल लेता है. हाँ, परफेक्ट. अब होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, गिरीश और सतीश, ये दो लोग था हम लोग के पास. गिरीश और सतीश का अपना कैपिटल कितना कितना चेक कर लीजिए. ओपनिंग कैपिटल है 5,60,000, 4,75,000. तो गिरीश का ओपनिंग कैपिटल है 5,60,000 और सतीश का है 4,75,000. ये जो कैपिटल है ये कब है? 1 अप्रैल 2021 को. बहुत बढ़िया, खूब धुनिया. आगे बढ़ते हैं अपन. अब 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है. इसके बाद इन्होंने बोला है आगे कि ऑन August 1st 2021 they decided that the total capital should be rupees 5 lakh each. तो बोलता है देखो गिरीश, तुम्हारा 560 था, कितना होना चाहिए? 5 लाख. तो गिरीश बोलेगा ओके होने दो. हम क्या करेगा? पैसा विड्रॉ करेगा, कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल. कितना रुपया विड्रॉ करेगा? 60,000. और अपना सतीश का कितना रुपया कैपिटल? 4,75,000. तो सतीश कितना रुपया डालेगा? 25,000 रुपया डालेगा. ओ, समझ गया होगा. हाँ, समझ गया हम लोग. तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकता है on 1st August 2021 गिरीश का कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख. मतलब गिरीश 60,000 का परमानेंट विड्रॉल करेगा और सतीश का भी 5 लाख होगा. दैट मीन्स सतीश क्या करेगा? एडिशन ऑफ कैपिटल. ठीक है यार, समझ गया हम लोग एकदम. तो ये हो गया एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल. ठीक है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश. कर लिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम. तो IOC हम लोग को अब कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ IOC. गिरीश से स्टार्ट करता है. 6/100 इंटू 1/12 इंटू ब्रैकेट ओपन. गिरीश का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5,60,000. 5,60,000 कब कब था? अप्रैल था, मई था, जून था, जुलाई था. कितना महीना था? 4 महीना. इसके बाद कितना हो गया? 5 लाख. कितना महीना के लिए? 8 महीना. ये हम लोग का गिरीश का IOC आ जाएगा. अब सतीश में चले. 6/100 इंटू 1/12
इनटू ब्रैकेट ओपन, सतीश का कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल 4,75,000, कितना महीना के लिए था, 4 महीना, कितना हो गया 5 लाख, क्योंकि सतीश ने क्या किया था, एडिशन ऑफ कैपिटल, तो 5 लाख इंटू 8। तो आप मेरे को आंसर बता दीजिएगा, ये निकाल लोगे अब आप, मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब वैसे ही हम लोग एक सम और डिस्कशन कर लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार आईओसी का सम करना है। आईओसी का एक रूल है यार, ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए और कैपिटल जितना हो गया आप उस पे निकालेगा, जितना एडिशन या विड्रॉल किया आप उस पे नहीं निकालेगा। एडिशन या विड्रॉल होने के बाद कैपिटल कितना हो गया आईओसी उस पे निकलेगा, ये बस याद रख लो। ओपनिंग कैपिटल फिर कैपिटल कितना हो गया आईओसी उसके ऊपर निकलेगा। तो फॉर्मूला बन गया रेट बाय 100 इंटू 1/12 इंटू ओपनिंग कैपिटल जितना महीना था प्लस जितना हो गया इंटू जितना महीना था। ठीक है यार, आइए नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन। X, Y and Z are partners in a firm. Their capitals on 1st April 2020 were 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। परफेक्ट, क्या कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। जुलाई 1, 2020 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख, 80,000, 50,000। अब भी क्या बोला, हम लोग एडिशन पे आईओसी नहीं निकालेगा, कितना कैपिटल हो गया उस पे निकालेगा। तो एक्स का 4 लाख था, एडिशन क्या 1 लाख 5 लाख हो गया। वाई का 3 लाख था, एडिशन क्या 80,000, कितना हो गया 3,80,000। और जेड का या जी का कैपिटल था 2 लाख रुपया, सॉरी हम गलत बोल दिया। एक्स का 5 लाख था, वाई का 4 लाख था, जेड का 3 लाख था, सॉरी यार। एक्स का 5 लाख था, 1 लाख लगाया तो 6 लाख हो गया। वाई का 4 लाख था, 80,000 लगाया, 4,80,000 हो गया। जेड का 3 लाख था, 50,000 लगाया, 3.5 लाख हो गया। तो भाई बात समझो, एडिशन पे नहीं निकालेगा, जितना कैपिटल हो गया हम उसके ऊपर निकालेगा। ओके ओके ओके, समझ गया। ऑन Feb 1, 2021 वाई विड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। लास्ट क्लास याद करो, कोई भी रुपया अगर आप कैपिटल से निकालते हो ना, देन इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, कितना रुपया निकाला 15,000। तो अब बात समझो, वाई का कैपिटल 4 लाख था, फिर 80,000 लगाया तो कितना हो गया 4,80,000 हो गया था, फिर 15 निकाल लिया तो वाई का कैपिटल कितना हो गया 4,65,000। ठीक है, अब एक्स से शुरू करता है सम को। आईओसी 8% पर आना है, बहुत बढ़िया। सम स्टार्ट करता है स्ट्रेट अवे। घर में ट्राई किया होगा ना तो ही बेनिफिट आएगा, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। 8/100 इंटू 1/12 इंटू एक्स का ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। ओके ठीक है यार, 5 लाख के बाद दो चीजें दिमाग में रखना है, एडिशन विड्रॉल, एडिशन विड्रॉल, एडिशन विड्रॉल। एक्स क्या किया है, एडिशन किया है। एक्स एडिशन किया, कितना रुपया एडिशन किया था 1 लाख। कब किया है, जुलाई 1 को। मतलब एक्स का कैपिटल 5 लाख था अप्रैल में जून, बनिया बुद्धि यार, अप्रैल में जून। और जुलाई से कितना हो गया 6 लाख, उसके ऊपर निकलेगा। और एक्स कुछ भी नहीं किया। तो आईओसी निकालते समय सवाल पूछो, ओपनिंग कैपिटल कितना रुपया 5 लाख, कितना महीना के लिए 3 महीना, अप्रैल में जून। जुलाई से कितना हो गया 6 लाख, कितना महीना के लिए 9 महीना, क्योंकि और ये कुछ भी नहीं किया। अब वाई में चले, 8/100 इंटू 1/12 इंटू ब्रैकेट ओपन, 4 लाख कितना महीना के लिए था 3 महीना। फिर कुछ किया था, क्या किया था, एडिशन, कितना रुपया 80,000, कितना हो गया 4,80,000। ओपनिंग कैपिटल एडिशन करते ही प्लस करके चेंज होगा, तो 4,80,000 हुआ। सही है यहां तक। कुछ और भी किया था क्या, फिर कुछ और किया था क्या, कुछ और किया था क्या, हम पूछ रहे हैं कुछ और किया था क्या। हाँ किया था, कब किया था ये बात इंपॉर्टेंट हो गया है। कब किया था, Feb 1 को किया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। फिर से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के लिए 4,80,000 था। फिर 15,000 विड्रॉ किया तो कैपिटल कितना हो गया 4,65,000 इंटू 2, तो 12 महीना का हिसाब हो गया पूरा का पूरा। जेड पे आ रहा है 8/100 इंटू 1/2 इंटू ओपनिंग कैपिटल कितना था 3 लाख इंटू 3। दो चीजों से इफेक्ट होता है, एडिशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। तो जेड ने मेरे हिसाब से क्या किया था, जेड ने क्या किया था, जेड ने क्या किया था, जेड ने किया था एडिशन, और कुछ नहीं किया। हाँ कुछ भी नहीं किया। एडिशन कब किया 1 जुलाई, तो 3 लाख 3 महीना था। एडिशन होने के बाद कितना रुपया हो गया 3,50,000 हो गया। कुछ और नहीं किया तो ये कितना महीना रह गया 9 महीना। सवाल सिंपल है, ओपनिंग ले ले भाई, एडिशन किया तो बढ़ा देना, विड्रॉल किया तो कैपिटल गिर जाएगा। जितना हो गया कैपिटल उस पर निकाल लीजिएगा। ये हमारा कैलकुलेशन है आईओसी का भाई लोग।
कंप्लीट बात। 2 क्लास वर्क क्वेश्चन हो चुका है, 2 होमवर्क क्वेश्चन हो चुका है। तो अब आईओसी का एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस है तो हम लोग आईओसी पे नहीं करेगा, बिकॉज आईओसी इज एन अप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। लॉस के टाइम पे आईओसी पे नहीं होगा। आईओसी का रेट इज नॉट मेंशन, रेट इज नॉट मेंशन, आईओसी विल नॉट बी कैलकुलेटेड। तो रेट हैज टू बी मेंशन्ड for the IOC to be calculated. IOC is calculated on opening capital and it is affected by 2 things: addition of capital, permanent withdrawal. क्या क्या 2 चीज है? एडिशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल। तो अब एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट समझ लो भाई लोग, ड्रॉइंग्स and permanent withdrawal are 2 separate concept. परमानेंट विड्रॉल में आईओसी का कैलकुलेशन में फर्क आएगा और ड्राइंग्स में आईओडी होगा। बात समझना, ड्राइंग में भी पार्टनर रुपया लेके जाता है, परमानेंट विड्रॉल में भी पार्टनर रुपया लेके जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब मानो आज मेरा कोई बिजनेस है जिसके 6 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच मैंने बंद कर दिया और ब्रांच बंद करके सारे एसेट बेच दिए और जितना रुपया लगा हुआ था ना वो मैं घर ले आया। तो मतलब मैंने अपना धंधा बंद करके उसमें से रुपया विड्रॉ किया है, अपने एसेट्स को बेच के परमानेंटली वो रुपया घर ले आया। देन इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। ओ समझा हम क्या बोला? धंधा में से जब आप रुपया परमानेंटली निकाल लिया, कि ऐसे डे टू डे नहीं, परमानेंटली एसेट वैसेट बेच के, एक ब्रांच को बंद करके या एक फैक्ट्री का पार्ट को बेच के, या ये बोला कि यार ये रुपया अब हम और नहीं लगाएगा धंधा में, ये मेरा कैपिटल का पार्ट नहीं, ये लेके जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। तभी मैंने बोला जब वो क्वेश्चन बोलेगा कि ए ने विड्रॉ किया है फ्रॉम कैपिटल, इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल और वो आईओसी का कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा, आईओसी का कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा। पर ड्रॉइंग्स पता है क्या होता है? हर आदमी को धंधा करना है और घर चलाना है, तो धंधा में से जो प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट में से जो रुपया लेके जाता है, किस में से? प्रॉफिट में से डे टू डे बेसिस में जो रुपया लेके जाता है उसको बोलता है ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स के ऊपर एक अलग कैलकुलेशन आएगा, आईओडी। तो अगर आपको एग्जाम में बोलता है कैलकुलेट आईओसी और एग्जाम में ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। फिर से बोलता हूं, पार्टनर 2 तरीका से पैसा लेके जाता है, एक डे टू डे बेसिस, तो बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है उसमें से वो जो रुपया लेके जाता है उसको बोलता है ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स के ऊपर जो ब्याज लगेगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है। पर अगर पार्टनर ने अपना फर्म का कोई एसेट वैसेट बेच दिया या बोला कि यार ये पैसा हमको घर लेके जाना है, ये हम परमानेंटली अपना बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ माई कैपिटल, नॉट आउट ऑफ माई प्रॉफिट, देन इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल। और उसके ऊपर आईओडी नहीं होता है, उसके ऊपर आईओसी का कैलकुलेशन इफेक्ट हो जाता है। और ड्राइंग्स के ऊपर आईओडी होता है, ड्राइंग्स के ऊपर आईओसी नहीं होता है। तो आप बात समझ लो, आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है और 2 चीज से इफेक्ट होता है, एडिशन ऑफ कैपिटल, पार्टनर जो नया रुपया लाया, परमानेंट विड्रॉल मतलब जो रुपया ए या बी या सी अपने कैपिटल से निकाल के ले गया, प्रॉफिट में से नहीं, कैपिटल में से निकाल के ले गया, देन इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। अगर प्रॉफिट में से लेके जाएगा तो वो ड्रॉइंग्स होगा और उसको हम लोग आईओडी बोलेगा। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? मान लो ए और बी पार्टनर है, उन्होंने फर्म में रुपया लगाया, तो फर्म में उन्होंने जो रुपया लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। इस रुपया के ऊपर फर्म बदले में क्या पे करेगा? आईओसी। दिस आईओसी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एंट्री बन जाएगा आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंस इट विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, ये एक्सपेंस किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि कोई भी एक्सपेंस खुला नहीं रहता है, बंद तो होगा, पर बंद होके कहां जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज आईओसी इज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। ये हम लोग का पूरा कंसेप्ट है। और ये जो आईओसी निकलता है ये किस कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और 2 चीजों को दिमाग में रखना है, एक एडिशन ऑफ कैपिटल को रखना है और एक रखना है परमानेंट विड्रॉल को। अगर ड्राइंग्स किया तो
तो आईओडी का कैलकुलेशन होगा जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा। ये आईओसी का टॉपिक चल रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स एंड परमानेंट विड्रॉल। तो भाई आपका नजर वो अर्जुन टाइप होना पड़ेगा और सब में ढंग से देखना पड़ेगा कि वो ड्रॉइंग्स बोल रहा है परमानेंट विड्रॉल बोल रहा है। अगर तुम आईओसी निकाल रहे हो तुम ड्रॉइंग्स मत देखो, तुम परमानेंट विड्रॉल देखो, समझ गया। और अगर प्रॉफिट में से रुपया निकाल रहा है तो वो ड्रॉइंग्स है। तो दो वर्ड है, अगर आप अपने प्रॉफिट में से रुपया निकालो देन इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स, आप अपने कैपिटल में से रुपया निकालो देन इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारा टीचिंग है किस टॉपिक का, आईओसी का। टोटल 4 समूह है, क्लास वर्क क्वेश्चंस 2, होमवर्क क्वेश्चन 2। आपको ये चारों पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको आगे का मसाला मिलेगा। फिर आगे में क्या करेंगे ना, थोड़ा आईओडी पढ़ाएंगे आप लोग को। फिर आईओसी आईओडी पढ़ाने के बाद एक बार पूरा समरी देंगे क्या हुआ, और फिर से आईओसी को और सम्स करेंगे, तब जाके मजा आएगा पढ़ने में। क्या ये बात सबको समझ आ गया? हाँ। तो ये हम लोग का आईओसी का टॉपिक है। ये आपका आज का प्रैक्टिस होगा। फिर से क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आईओसी का। ये अगर करोगे मेरे बुक से तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ऑल्दो मैंने जब किया होगा तो आपने फोटो खींचा तो भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये हम लोग का बेनिफिट का बात हो गया यहाँ पे। एंड मेरे को लगता है सब सॉर्टेड होना चाहिए कि अगर ये आप करके रखोगे तो मजा आएगा आगे करके। चलिए आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास जब पिकअप करेंगे अपन तो आईओडी पहले सिखाऊंगा, आईओडी का एंट्री वेंट्री सिखाऊंगा, थोड़ा ज्ञान दूंगा आईओडी के ऊपर, और फिर सबको जोड़ेंगे अपन, तब मजा आएगा क्लास करने में। तो अगला 2 क्लास आईओडी में निकल जाएगा अपना, और फिर आईओसी आईओडी के साथ मिली भगत और बाकी सैलरी कमीशन ये सब के बारे में ज्ञान देके फिर आगे बढ़ाएंगे अपने चर्चे को, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए गाइस हैप्पी लर्निंग। अगर जेन्युइनली हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो डू लाइक आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जस्ट मोटिवेट्स अस डू इट बेटर। एंड honestly speaking it will really encourage us to provide good quality content further। एंड अगर कुछ डाउट होता है तो यू कैन रीच आउट टू अस। मेरे पास लास्ट टाइम एक डाउट आया तो मैंने इस वीडियो में डाउट एड्रेस किया, तो मजा आता है यार कि डाउट्स आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब पीपल आर लर्निंग इवन इफ इट्स बेनिफिट 10 स्टूडेंट्स अक्रॉस इट, तो मेरे को लगता है मेरा वीडियो बनाने का एक पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग।